साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम पर। माफ़ी चाहेंगे, काफ़ी समय से टाइम टू अनफिल्टर पे कोई भी खबर नहीं पढ़ पाई। उसका कारण थोड़ा सा बाहर गया हुआ था, सोचा था कुछ अलग कंटेंट दूंगा। गोरखपुर, संत कबीर नगर इन साइड गया हुआ था मैं, मगर हुआ क्या कि फ़ोन में कुछ टेक्निकल इशू आ गया, अपने आप स्क्रीन चली गई। तो वापसी भी ली, 3-4 दिन लगा, मगर फ़ोन नहीं बन पाया और वहाँ से कुछ कंटेंट नहीं निकल पाया। मगर इस बीच तमाम ट्विटर पर बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट किए हैं। तमाम मामलों पे बसपा सुप्रीमो ने बड़े कदम भी उठाए। बड़े कदम इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बसपा सुप्रीमो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और बैठकें करती थी, वहाँ लोगों को बताती थी, मगर वो रिस्पांस चुनाव में गिरता ही जा रहा था। तो बसपा सुप्रीमो ने एक नया पैतरा अपनाया है, नया तरीका अपनाया है लोगों से कनेक्ट होने का। वो तरीका मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डेली बसपा सुप्रीमो जिस तरीके से ट्वीट कर रही हैं, ये साफ साफ दर्शा रहा है कि बसपा सुप्रीमो जो बात उन्होंने 50% बसपा में युवाओं की भागीदारी की बात कही थी, वो कहीं ना कहीं अब अमल करती हुई दिख रही है। अमल कैसे करते हुए दिख रही है मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खास करके एक्स स्पेस जो है, जिसको पहले ट्विटर कहते थे, और उस पर काफ़ी जो एक्टिव लोग हैं जो सामाजिक मुद्दों पे बात करते थे, बसपा की बात करते थे, समाज से जुड़ी नीतियों की जो बात होती थी, उस पर लगातार लोगों का सक्रिय होना और बसपा सुप्रीमो के ट्वीट का इंतज़ार करना, उसको फिर बड़ी तेज़ी से रिट्वीट करते थे लोग कि लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो बसपा सुप्रीमो इस समय डेली, लगभग मैं देख रहा हूँ इधर डेली ही बसपा सुप्रीमो किसी न किसी मामले पर ट्वीट कर रही हैं। वहीं पर बाकी राजनीतिक दल हैं जो भारत का संविधान लेकर चल रही थी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अखिलेश हों, यूपी के दोनों युवा नेता जो कहे जाते हैं उनके पार्टी के समर्थकों के द्वारा, वो अब उस संविधान के पाले में जम नहीं रहे। होता क्या है, जब आपको मौका मिलता है वोट डालने का, तो आप इन चीज़ों को ध्यान देते हैं। जो जनता है खास करके, वो इन मुद्दों को ज़रूर ध्यान देती है कि हमारी बात कौन कर रहा है, बाबा साहब के विचारों पे कौन अमल कर रहा है, भारत का संविधान कौन ध्यान दे रहा है। भला फिर कुछ भी हो, तो आदमी चुनाव में साफ साफ ये बात देखी गई कि देख रहा था कि किस तरीके से राजनीति में कांग्रेस सपा बेहतर चुनाव लड़ ली और ये वोट से भारत को, मतलब भाजपा हराओ देश बचाओ की नीति पर चलने लगा था। और ये लोग शायद अब भारत के संविधान की बात करेंगे, बाबा साहब के विचारों की बात करेंगे, जिस तरीके का सपना बाबा साहब ने देखा था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को मिले। मगर चुनाव हो गया, नतीजा आ गया, मगर अब ना अखिलेश यादव खुलकर बोल पा रहे हैं, ना ही राहुल गांधी। फिर से वही मुद्दे चलने लगे, फिर से वही बात होने लगी। अंबानी की दावत होती है तो यही नेता लोग जल्द पहुंच जाते हैं। मगर इन बातों में एक सबसे बड़ी बात है कि एक खबर चल रही थी, सुनने में आया कि बसपा सुप्रीमो को इनवाइट नहीं किया गया, तो इसलिए अखिलेश यादव के ऊपर सब ये तंज कस रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये खबर जिस तरीके से चल रही है तो इसका कटाज भी लोग बेहतर कर रहे हैं। तो मैंने कहा उस पर भी बात कर लूं और बता दूं, बसपा सुप्रीमो की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में 2007 से 12 के आसपास,
तब रिलायंस के पेट्रोल पंप लगभग उत्तर प्रदेश में लग गए थे। तो रिलायंस पेट्रोल पंप चालू करना चाहती है तो बसपा सुप्रीमो से बात करती हैं। जब बसपा सुप्रीमो से बात होती है तो बसपा सुप्रीमो कहते हैं कि ठीक है, आप पेट्रोल पंप चालू करना चाहते हैं तो चालू कर सकते हैं, मगर कारण ये था नहीं चालू हो पाया बसपा सरकार में, क्योंकि बसपा सुप्रीमो का नज़रिया ही अलग है। वो कहते हैं आपके यहाँ भागीदारी कितनी होगी लोगों की, आप जो वैकेंसी निकालेंगे उन्हें परमानेंट क्यों नहीं निकालेंगे। वहाँ पे हर साल सैलरी बढ़ाने की बात, जिस तरीके से परमानेंट नौकरियों में होती हैं वो सारा क्राइटेरिया बसपा सुप्रीमो रिलायंस पे भी अप्लाई कराना चाहती थी, मगर अंबानी उस चीज़ को मना करते हैं। जब अंबानी मना करते हैं तो बसपा सुप्रीमो का साफ साफ कहना है जो इस प्रदेश के बारे में हित में नहीं सोचेगा तो मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि उनका सीधा मानना था कि कानून व्यवस्था और जितनी भी न्याय नीति होगी वो लोगों के हित में होगी। और भारत का संविधान भी कहता है लोगों के द्वारा ही जब जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो लोगों के हित की बात होती है, और उस अगर लोगों के हित में कोई बात नहीं होगी तो बसपा सुप्रीमो सीधे उसके खिलाफ एक्शन लेती थी। उनके कार्यकाल में ये चीज़ें देखी गई, जैसा अधिकारी रहे या तमाम जो डिस्ट्रिक्ट देख रहे थे लोग, उन पर भी वो एक्शन लेने में जरा सा भी नहीं चूकती थी, चाहे पार्टी का जितना बड़ा कार्यकर्ता हो। इस तरह की नीति बसपा की हमेशा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती जब भी एक्शन मोड में रहीं तो उनका सीधा फंडा है, वो आज भी मेंटेन है कि लॉ एंड ऑर्डर के विरोध में कोई काम नहीं होगा। भारत के संवैधानिक तौर पे देखा जाएगा कोई भी गैर राजनीतिक क्रियाकलाप बसपा में नहीं होगा। ये बसपा का हमेशा रूटीन रहा है और ये चीज़ें बसपा को बाकी पार्टियों से अलग भी दिखाता है। चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, समय अगर 8 बजे का दिया हुआ है तो बसपा सुप्रीमो 8 बजे पहुंचती हैं। कभी भी सभी पार्टियों में अगर आपने देखा होगा तो 8 बजे का है 9 बज जाता था, टाइम चेंज हो जाता था, मगर बसपा सुप्रीमो का सीधा रहा है कि टाइम नहीं चेंज होगा, जो टाइम दे दिया है उस टाइम पे हम पहुंचेंगे। और ये पत्रकारों को अच्छा भी लगता है, चाहे कोई भी चैनल के पत्रकार हो, अगर बात करेंगे तो उनको बसपा की ये खासियत सबसे अच्छी लगती है कि पंक्चुअलिटी, टाइम, इस तरीके का मामला रहा। फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपनी बात पर। जिस तरीके से ये चीज़ें मेंटेन रखी थी वही अंबानी पे बसपा सुप्रीमो ने रोक लगाई थी। 12 तक तो पेट्रोल पंप नहीं खुला, मगर 12 के बाद सरकार किसकी आती है ये आप भी जानते हैं। पेट्रोल पंप किसके सरकार में खुले थे ये भी आप जानते हैं। भारत का संविधान लेके कौन चल रहा था ये भी आप बेहतर जानते हैं। अगर सपा और कांग्रेस भारत का संविधान लेके चल रहे थे तो आज ये दावत में जाने की ज़रूरत क्या पड़ी। इस दावत में का फ़ायदा क्या था? क्या लोगों में फ़ायदा था कुछ? आपके जाने से क्या लोगों को कुछ मिल रहा था? तो राजनीति को रणनीति में बदल कर सामाजिक हित नहीं, समाज के साथ धोखे देने वाले काम बसपा ने कभी नहीं किए। और आज भी बसपा अपनी बातों पे अड़िग है। और एक बात और कही जाती है, किसी भी नेता से मिलना आसान है मगर बसपा सुप्रीमो से मिलना उतना ही मुश्किल। कारण है आपकी कितनी लेगेसी है, बसपा के लिए कितना आप काम किए हैं, बहुजनों के लिए कितना काम किए हैं। आपका काम अच्छा होगा तो पार्टी आपको मौका भी देती है, सम्मान भी देती है। और ये चीज़ देखी गई है। रामजी गौतम के साथ जो मामला हुआ अभी, ये एक मामला और पहले हो चुका था
इतना बुरा हाल हुआ था तो बसपा सुप्रीमो ने क्या बना दिया था हमको, उसी डिस्ट्रिक्ट का राज्यसभा सांसद बनाकर वहीं सम्मान दिलवाया। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो तमाम मामले हैं, तमाम ऐसे युवा लड़कों के अंदर छात्र नेतागिरी के साथ बाहुबलीपन आने लगा था। बसपा सुप्रीमो ने कभी बगैर सरकार के कोई एक्शन लिया नहीं। जब सरकार बनी तो उन लोगों को कंट्रोल किया। छात्र राजनीति को भी बसपा ने ख़त्म किया था, जिसको अभी तक चालू नहीं कर पाए। उसका कारण था क्योंकि कई ऐसे लोग उस छात्र राजनीति में दखल दे रहे थे जो तमाम पार्टियों में आज बड़े नेता बने बैठे हैं, जिससे बच्चे अपने फ्यूचर को छोड़कर पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन ये काम करते थे। कॉलेज आप गए तो पढ़ने के लिए गए, छात्र राजनीति के लिए नहीं। इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखती थी बसपा सुप्रीमो। तमाम ऐसे काम हैं जिसके कारण बसपा सुप्रीमो ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और आज शायद अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया होता तो आज देश की सबसे बड़ी पार्टी होती। मगर अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो किसके लिए किया, अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो किसके लिए नहीं किया? उस समाज के लिए जिसके लिए वो आज भी अपने कोर वोटर के लिए सपोर्ट मांगते हैं, उस समाज के लिए जिसके साथ उस समाज के लिए जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उस समाज के लिए जिसको न्याय नहीं मिल रहा है। आज भी जो ट्वीट्स उनके लगातार पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? पार्टी के लिए तो नहीं है, सामाजिक मुद्दों पर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो का ट्वीट अगर आप ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें साफ साफ आपको दिख जाएगा कि वो ट्वीट कभी पार्टी के लिए नहीं होता है। लगभग उनके जो ट्वीट हैं वो पार्टी के लिए नहीं होते हैं, समाज के हित के लिए होते हैं। समाज के साथ जो अन्याय हो रहे होते हैं उस पर ट्वीट होते हैं। कुछ इस तरह की पार्टियां हैं जो भारत का संविधान तो लेके चलती हैं, बाबा साहब के मिशन को मूवमेंट की बात करेंगे, तमाम ऐसे जगजीवन राम हैं जो मूवमेंट की तो बात करेंगे, मगर आगे क्या होता है? तमाम बामसेब बन गई हैं। क्या नीति है, क्या सोच के बामसेब चला रहे हैं? अभी तक कोई सफलता मिल पाई है? एक पार्षद भी बना पाए? तमाम ऐसे नेता हैं जो अपने हित के सिवा आगे क्या कर पाए? समय आते 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 क्या होता है? दूसरे पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं, आखिरी में अपना चेहरा दिखा देते हैं। मगर बसपा आज भी, ये बात सच है, कांशीराम साहब ने कहा मैंने 4 वर्ष सरकार बनाई। कांशीराम साहब की जो आइडियोलॉजी थी उन्होंने सरकार बनवाई है, लोग उनसे बनवाने आए हैं कि आप हमसे गठबंधन करिए। मगर बसपा ने कभी अपने उसूलों को छोड़कर गठबंधन नहीं किया। जिसमें समाज की बात होगी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात होगी, उसी नीति पे काम करती रहेगी। ये बसपा सुप्रीमो का अपना एक अलग नज़रिया है। बाकियों का नज़रिया आप देख रहे हैं, वो आते हैं चुनाव में, जाल बिछाते हैं, और जो लोग उस जाल में देखते हैं कि हाँ अच्छा अच्छा खाना पड़ा है या कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उस जाल में फंस जाते हैं। तो हमें उस जाल से बचना है। इस जाल को जानना होगा, समझना होगा, देखना होगा कि जाल बिछा क्यों रहा है। कहीं ना कहीं मुझे तो अब ये लगने लगा है, ये राजनीति जो इंडिया अलायंस की है वो साफ साफ ये चाहती है कि सारी जो प्रदेश की पार्टियां हैं उनको ख़त्म करके अपनी पार्टी को बड़ा करें, उन सब पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाए, फिर सरकार बनेगी। किस हित की बात कर रहे हैं? कौन से मुद्दों पर बात कर रहे हैं?
इलेक्ट्रॉल ये जो बॉन्ड अभी आया था, किसके किसके खाते में पैसा गया था और कौन लोग दिए थे, ये हमें और आपको सोचना होगा। और अगर अंबानी की शादी में न जाना, अंबानी की शादी ही साफ साफ आपको बता देती है। ठीक है, अच्छी बात है, शादी थी, सब लोग गए, तो फिर आप लोगों के बीच में क्यों ये बात कहते हैं कि वो बड़े आदमी हैं, बड़ा पैसा है, बड़ों को और बड़ा बनाया, अमीर को और अमीर बना रहे हैं, तो आप कहाँ से अलग हैं? तो कहीं ना कहीं मोदी की भी बात ये सच हो रही है कि अडानी अंबानी के साथ इंडिया एयरलाइंस का भी बड़ा तालमेल है, और वो साफ साफ इस शादी में दिख रहा है। इंडिया एयरलाइंस की तमाम पार्टियां उस शादी में मौजूद थी, और कौन नहीं मौजूद था, उसका कारण क्या है, ये भी मैं बता चुका हूँ इस वीडियो में। फिर से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। विपक्ष को कमज़ोर करने का कारण ये है, विपक्ष का मजबूत होने का कारण ये है कि आप समाज के मुद्दों की बात उठाएं, इसीलिए बैठाला गया आपको, ना कि आपसे बहरूपियों की तरह लोगों के मुद्दों के साथ खिलवाड़ करना। खैर, ये थी बात। अभी मैं दिल्ली में हूँ, 2-4 दिन बाहर रहूँगा, कुछ कंटेंट अच्छे करने की कोशिश करूँगा, और माफ़ी चाहता हूँ फ़ोन ख़राब होने के कारण आप लोगों के बीच नहीं आ पाया 4-5 दिन के लिए। माफ़ी दीजिएगा, छोटा भाई समझ के। और बाकी चैनल को जिस तरीके से आप प्यार दे रहे थे, उस तरीके से प्यार बरसाते रहिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपके हाथों में है, और जो आईना हो सकता है मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। बाकी बने मैं चैनल के साथ। धन्यवाद।